Hello my friends, welcome to Be Educate. So in this particular video we'll talk in detail about the IIM Kashipur, the 12th IIM in the list. Yes guys, we'll talk in detail about it. We'll talk about IIM Kashipur and its facilities. We'll talk about the eligibility criteria, programs and cutoff, admission process क्या होने वाला है, selection process यहाँ क्या हो सकता है, क्या weightage आपको मिलने वाला है for your 10th, for your 12th, for your graduation and even अगर आपके पास work experience है तो भी weightage क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे in detail. We'll talk about the fee structure as well and the placement stats. क्या आपको stats यहाँ मिलने वाले हैं, highest package, average, even the ROI एंड कौन कौन से यार रिक्रूटर्स आने वाले जो आपको पिक करने वाले. सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी अमेजिंग इंस्टीट्यूट है. सो स्टे ट्यून्ड विद मी थ्रू आउट दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू द यूट्यूब चैनल डू सब्सक्राइब इट एंड गाइस इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. So before moving further, we have started the batches with respect to the CAT and even with respect to all the MBA entrance exams. So you can start preparation with us. You can join our classroom sessions at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. And if you are Pan India student, you can interact live with us. So guys, call कीजिएगा 83838188 पर और आपके जितने भी डाउट्स हैं आप मुझे ज़रूर पूछिएगा. You can download our app right now जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेस मिलने वाले हैं और सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हो. सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर. द IIMK is a second generation IIM set up by the government of India in 2011 and it is the 12th in the IIM list. IIM Kashipur is committed to its 4 core values. First, the collegiality, transparency, green consciousness, proactive engagement with all the stakeholders. और guys ये इंस्टीट्यूट काफ़ी अमेजिंग है. स्टनिंग ब्यूटी ऑफ नेचर lending a wholesome experience to the academic rigor. काफ़ी अमेजिंग इनका कैंपस है. 200 acre campus situated just 25 kilometers away from the Jim Corbett National Park spreads loud nets and cheers in the serene town of Kashipur, nested in the lap of Himalayas. So guys, great place for study. The institute is also situated in one of the densest industrialized district with more than 180 ventures that have set up their plants in and around the region. So overall guys, आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है. जो आपकी समर इंटर्नशिप्स होगी, इवन आपकी जितने भी इंटर्नशिप्स होगी, आपके जो फील्ड वर्क होगी, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है. सो ओवरऑल यहाँ से काफ़ी अच्छे आपको PPOs भी मिलने वाले हैं और आपका फाइनल प्लेसमेंट्स सराउंडिंग में भी हो सकता है. सो गाइज ओवरऑल बेहतर इंस्टीट्यूट है. स्टैट्स के बारे में बात करेंगे लेकिन उसके पहले रैंकिंग को लेकर बात करते हैं. सो ASCSB बिजनेस एजुकेशन अलायंस मेंबर है. नवाशय फेड एंड अगर मैं नेट रैंकिंग की बात करूं देन कम्स एट 19th प्लेस. सो गाइज बेहतरीन रैंकिंग है. सो यू कैन टारगेट इट और आपकी जो टॉप 10 IIMs की लिस्ट है उसमें आप इसे जरूर शामिल कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं गाइज, प्रोग्राम एंड सीट्स के बारे में बात करेंगे. सो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनालिटिक्स, द MBA इन एनालिटिक्स बेहतरीन प्रोग्राम है. एग्जीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी एंड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी यहाँ है. ओवरऑल अगर बैच साइज की बात करूँ द प्रीवियस ईयर द नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स वर द 322. सो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भाई 320 प्लस यहाँ सीट इनटेक होने वाले हैं. डोमेन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ 58% फ्रॉम द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड BBA से 24% स्टूडेंट थे. BSc BA एंड इवन MBBS के भी यहाँ 12% स्टूडेंट्स है. देखो गाइज IIM से इसका मतलब वो हर एक बैकग्राउंड से कैंडिडेट्स को तो जरूर लेंगे. सो अगर आप प्रिपरेशन करते हो एक डाइवर्स फील्ड से तो ये आपके बहुत अच्छे चांसेस है गाइस. ओके, प्रोफेशनल बैकग्राउंड आप देख सकते हो IT एनालिटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, FMCG, BFSI, अदर्स, मीडिया, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, इवन कंसल्टिंग. जेंडर डाइवर्सिटी 76% वो द मेल कैंडिडेट, 24% वो द फीमेल. वर्क एक्सपीरियंस की भी बात करूं फ्रेशर्स कैंडिडेट काफ़ी सारे थे गाइज, ऑलमोस्ट 40% वो द फ्रेशर कैंडिडेट. ओके, सो ओवरऑल गाइज आपके भी चांसेस है. अगर आपके पास कोई भी पर्टिकुलर फील्ड है और वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं गाइज, कैट में अच्छा परफॉर्म करके आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हो. कैसे, वो इन डिटेल हम सिलेक्शन प्रोसेस में बात करेंगे. सो गाइज यहाँ जाने के लिए यू शुड हैव 1 बैचलर डिग्री जहाँ आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हो. इवन 45% मार्क्स चाहिए अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो. आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप एलिजिबल हो. आपने एग्जाम दे दी है, वेटिंग फॉर रिजल्ट, तो भी आप एलिजिबल हो. एंड देयर इज नो एज बार. आगे बढ़ते हैं गाइज, पेपर पैटर्न को लेकर बात करेंगे. सो आपको देना है कैट का एग्जाम जहाँ यूजुअली 66 क्वेश्चन होते हैं. प्रीवियसली ये 100 क्वेश्चन हुआ करते थे. तो अब गाइज देखो बैलेंस बराबर है. ठीक है, पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल है वैसी ही है लेकिन यहाँ आपको काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, +3 एंड -1. सो सेक्शन की बात करते हैं. वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ आपको 24 क्वेश्चंस मिलेंगे.
4 आरसी आ जाएगी भाई, जिसमें आपके 16 क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर 8 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 2 आएंगे पैरा जंबल पर, पैरा कंप्लीशन, समरी एंड ऑड वन आउट। सो ओवरऑल आपको भाई 15 to 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं विद गुड एक्यूरेसी, तब जाके आपके 90 to 95 परसेंटाइल बनेंगे सेक्शन वाइज। ओवरऑल परसेंटाइल भी अगर आपको 90 95 या फिर 95 to 99 लाने हैं, देन गाइज एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग को लेकर आपको 4 सेट मिलने वाले हैं। 3 सेट कर लिए भाई, 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन गए, ग्रेट। क्वांटिटेटिव एबिलिटी 22 क्वेश्चंस, और ये बेसिकली 5 अलग अलग रीजन से आने वाले हैं। सो वेरी फर्स्ट वन अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक पर गाइज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फोकस करते हैं जिनका मैथ्स वीक हो या इवन स्ट्रांग हो। अरिथमेटिक एक ऐसा जोन है जो आपको 7 to 8 क्वेश्चंस दे देगा। उसके बाद अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो यहाँ देखो किसी स्लॉट में 4 क्वेश्चंस आएंगे, अब ये आपका लक है, किसी के लिए अलजेब्रा बहुत डिफिकल्ट है, कहीं कहीं 8 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो जहाँ 4 आ गए अच्छी बात है, लेकिन अरिथमेटिक 7 to 8 क्वेश्चंस तो होंगे ही। सो यहाँ मैक्सिमम फोकस करो, ईजी टू मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ, सो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद भाई बात करते हैं ज्योमेट्री को लेकर। सो यहाँ आते हैं आपके 2 से 3 क्वेश्चंस, फिर फोर्थ वन आपका आ जाता है नंबर्स पर आते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस, एंड द लास्ट वन इज द मॉडर्न मैथ। और मॉडर्न मैथ पर भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, जो थोड़े डिफिकल्ट जरूर होते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ओवरऑल गाइज यहाँ से आपको 22 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और इनमें से अगर आप 15 to 17 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो, दैट्स इनफ। अगर पेपर काफ़ी डिफिकल्ट है भाई, 9 to 12 क्वेश्चंस के आसपास भी चले जाते हो ना आप, ओवरऑल अगर आप 36 to 38 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, ग्रेट गाइज, 95 to 99 परसेंटाइल आपकी इजीली बन जाएंगे। इवन आपके 33 से 36 क्वेश्चंस क्यों ना हो, बस एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए। सो एग्जाम होता है गाइज लास्ट वीक ऑफ नवंबर में, बस आपको डेट ध्यान में रखनी है, 25, 26 या 27 नवंबर, इनमें से कोई भी एक डेट आ जाएगी। सो ये डेट जो है अपने माइंड में मार्क कर लो, और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना लेनी है। गाइस काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस चैनल पर भी आने वाले, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, कैसे करना है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको बी एडुकेयर में मिल जाएगी। आप हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, इवन रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस भी आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया। सो वेरी फर्स्ट वन, आपको मिनिमम परसेंटाइल तो क्रैक करने ही है। सेक्शन वाइज अगर आपके 70 अप नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। आप देख सकते हो DILR 70, VRC 70 जनरल कैंडिडेट को लेकर, और ओवरऑल जो आपके परसेंटाइल होने चाहिए 92 अप होने चाहिए। गाइज ये सेकंड जनरेशन का फर्स्ट आयाम है, और टॉप 10 में आप इसे शामिल कर सकते हो। बहुत अच्छे पैकेजेस भी मिलने वाले, लेकिन परसेंटाइल जो है 92 to 95 परसेंटाइल आपके होने चाहिए, और सेक्शन वाइज 70 यहाँ होंगे चलेगा। EWS को लेकर 40, ठीक है, ओवरऑल 70, NCOBC 45, ओवरऑल 74, SC 35, 54, ST 32.5 in Quant, 32 in DILR, 25 in VRC, ओवरऑल 40, DAP ओवरऑल 40। सो ये है मिनिमम क्राइटेरिया। इसके बाद आपका दूसरा आता है कि भाई आप एलिजिबल हो कि नहीं पर्सनल इंटरव्यू के लिए। अब देखो ये तो रहा मिनिमम क्राइटेरिया, अब इसके बाद आप PI के लिए एलिजिबल हो। सो आगे बढ़ते हैं गाइज, जनरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट कैसे जनरेट होगी? फर्स्ट आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसके लिए 25% वेटेज है। उसके बाद जनरेशन ऑफ फाइनल एडमिशन ऑफर लिस्ट, ग्रैंड टोटल, PI टोटल, TA एंड शॉर्टलिस्ट टोटल 2B। अब ये 2B की जो टेबल है वो यहाँ मेंशन की गई है। देखो गाइस, कैट का जो स्कोर रहेगा आपका 33%, कैंडिडेट्स कैट स्कोर डिवाइड बाय हाईएस्ट कैट स्कोर इनटू 33। क्लास 10th को मिलेगा आपको 5% वेटेज, क्लास 12th को मिलेगा 5%, फॉर्मूला यहाँ मेंशन है। ग्रेजुएशन मार्क्स बिलो 50 है भाई 0, 50 to 60 है 1, 50 की तो एलिजिबिलिटी हमें चाहिए ही, राइट। 60 to 70 है 2 मार्क्स मिल जाएंगे, अबव 80 है तो भाई आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है किसी के पास CA, CS, ICWA, भाई आपको मिल जाएंगे 5 पॉइंट्स, एल्स 0 रहेगा। वर्क एक्सपीरियंस आप देख सकते हो, लेस देन 6 मंथ है 0, 6 to 12 मंथ 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 12 मंथ्स टू 18 मंथ 6 मार्क्स मिल जाएंगे, 18 to 24 12, 24 to 30 12 एंड 30 to 36 4, 36 के अबाउट 0। उसके बाद डाइवर्सिटी फैक्टर, इफ प्रोग्राम MBA एंड एकेडमिक डिसिप्लिन लिस्टेड इन द टेबल, भाई DFA आपको मिल जाएगा 4, एल्स 0 हो जाएगा। यहाँ मोस्टली इंजीनियरिंग कैंडिडेट को नहीं मिलता, डाइवर्स जो फील्ड से आते हैं अलग अलग, भाई BSc से आ गया, कोई केमिस्ट्री से आ गया, कोई फिजिक्स से आ गया, कोई MBBS से आ गया, तो उनको चांसेस अच्छे मिलते हैं। एंड डाइवर्सिटी फैक्टर फीमेल और ट्रांसजेंडर इनके लिए 6। सो ओवरऑल ये आपका टोटल रहा 75 यहाँ, PI के आपके 25, ऐसे आपका सिलेक्शन होने वाला है आउट ऑफ 100। ये आपकी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट, और इस पे जो भाई आगे ऊपर होने वाले हैं उसको चांस मिलेगा, आपका एडमिशन तय। ओके गाइस, तो सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपके कुछ डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, फी स्ट्रक्चर को लेकर बात करते हैं। ओवरऑल जो फी स्ट्रक्चर होने वाली यहाँ 17,30,000,
लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं है गाइस, अमेजिंग इंस्टीट्यूट है, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाला है। ओके, काफ़ी सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स भी इनकी है, सो उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हो। एंड इवन आप जब अपने एकेडमिक फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म करते हो तो भी सेकंड ईयर के लिए भी आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी, और काफ़ी सारे एजुकेशन लोन्स भी है जो बैंक प्रोवाइड करते हैं और जिनके टाइप्स है इंस्टीट्यूट के साथ। सो ओवरऑल गाइज दिस इंस्टीट्यूट इज वर्थ इट। अब आगे बात करते हैं प्लेसमेंट स्टैट्स। प्लेसमेंट कैसे है भाई? सो गाइज IIM काशीपुर आपको बिल्कुल नाराज नहीं करने वाला। सेकंड जनरेशन बेस्ट IIM, हाईएस्ट जो पैकेज जाता है 37 लाख पर एनम, एवरेज मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल 18.1 लाख एवरेज रहा है, मीडियन पैकेज जो गया है 17.2। इंटरनेशनल सैलरी की बात करूं देन $39,240 पर एनम, BFSI 122 ऑफर, कॉन्ग्लोमेरेट से 1, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 68, FMCG से 8, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 36। ओवरऑल हम ऑफर देख सकते हैं 319 ऑफर। 2022 के स्टैट्स की बात करूं, हाईएस्ट CTC 28.82 गया था, टॉप 10% को मिला था 23.44, टॉप 20 को मिला था 21.51 एंड टॉप 30 को मिला था 20.06। तो भाई जहां एवरेज 15.21 रहा था प्रीवियस ईयर इन 2022, वही इन 2023 आप एवरेज देख सकते हो 18.1। ग्रेट, ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। उसके बाद हाईएस्ट पैकेज भी आप देख सकते हो, यहाँ 37 मिला है, प्रीवियसली 28 ही था, सो ऑलमोस्ट 20 to 25% इंक्रीज ओवर ईयर। सो गाइस स्टैट्स अमेजिंग है। So start preparation for the CAT and be part of all these top recruiters. Want preparation? Join us at Dombivli Ghatkopar and Dadar for offline preparation. And guys, in case you are pan-India student, you can interact live with us. Call me on 8383818888 and ask your overall doubts. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notifications, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.